लड़की इस बर्तन पर बंदूक रखती है तो वो गायब हो जाती है। फिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट रखती है तो वो भी गायब हो जाता है। वो इस बर्तन में जो भी रखती है वो प्राचीन काल में जंग लड़ रहे सिपाहियों के पास पहुंच रहा था। सेनापति ने बुलेट प्रूफ जैकेट पर तलवार से वार किया पर जैकेट कटा नहीं। वो समझ गया कि ईश्वर ने जंग में उनकी मदद के लिए हथियार भेजे हैं, पर इन हथियार को कैसे चलाए उन्हें उसके कुछ भी पता नहीं था। तभी बर्तन के अंदर से एक डायरी निकली। उस डायरी में हथियार को इस्तेमाल करने का तरीका लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद सेनापति के कहा कि दुश्मन से लड़ने के लिए ईश्वर ने हमें आधुनिक हथियार दिए हैं। उसके बाद सभी सिपाही बंदूकें लेकर तैयार हो गए। जब दुश्मन ने उन पर हमला किया तो उन्होंने उन पर गोलियों से आक्रमण किया। उनके मुट्ठी भर सिपाहियों ने पल भर में खतरनाक दुश्मनों को आसानी से खत्म कर दिया। इस तरह लड़की ने उन्हें जंग लड़ने में भी मदद की। प्राचीन काल में अकाल पड़ा हुआ था, लोग सूखे से मर रहे थे और साथ में जंग भी लड़ रहे थे। तभी एक नई मुसीबत आन पड़ी। उस जगह अचानक प्लेग फैल गया और लोग मरने लगे। यहाँ तक कि सेनापति भी बीमार पड़ गया। जब उनका ये संदेश लड़की ने पढ़ा तो उसे गांव में फैली बीमारी के बारे में पता चला। इसलिए उसने जल्दी से दवाई खरीद कर उन्हें दवाई भेजी। जब प्राचीन काल के लोग कटोरे के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तभी कटोरे के अंदर से दवाइयां निकलने लगी। पहली बार ऐसी चीज को देखकर वे आश्चर्य में थे, लेकिन सेनापति समझ गया कि जरूर ये दवाइयां हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन लड़की ने साथ में एक डायरी भी भेजी थी जिसमें दवाई लेने का तरीका लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद सेनापति ने खुद भी दवाई पी और अपने सिपाहियों को भी दवाइयां पिलाई। इस तरह लड़की ने वर्तमान काल में बैठे बैठे प्राचीन काल में उन्हें प्लेग रोकने में मदद की। हालांकि लड़की के पास अभी भी बहुत सारा पैसा था, इसलिए उसने उन पैसों से और भी ज्यादा राशन खरीदकर कटोरे के जरिए प्राचीन काल में भेजा। लड़के को अचानक सिक्योरिटी गार्ड की छाती पर एक नोट दिखाई दी जिसमें लिखा था कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी का खोया हुआ बेटा है। जब उसने ये बात गार्ड को बताई तो गार्ड को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी महंगी गाड़ियों का एक विशाल काफिला उसके पास आया। फिर गाड़ी से बाहर आने वाले सभी अंगरक्षकों ने गार्ड के सामने घुटने टेके और कहा कि वो उसे घर ले जाने के लिए आए हैं। इस बात से लड़के को एहसास हुआ कि उसे लोगों की असली पहचान देख पाने की शक्ति मिली है। असल में पिछली रात वो अपना टूटे दिल के साथ दुखों को दूर करने के लिए शराब पी रहा था। तभी उसे आसमान में एक टूटता तारा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने इच्छा की कि काश वो लोगों के असली रंग को देख पाता तो उसका दिल नहीं टूटता। तभी वो टूटता तारा तेजी से उसकी तरफ आया और उसके मुंह में चला गया। उसके बाद से वो जिसे भी देखता है उसे उनकी असली पहचान पता चल जाती है। उसने एक लड़की को देखा तो उसे देखकर उसने कहा कि तुम्हें प्यार की तलाश है। लड़की ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जाते हुए वो उसे अपना नंबर दे गई। तभी लड़के की नजर बस ड्राइवर पर पड़ी। उसे देखकर लड़का बोल उठा कि ये आदमी एक हत्यारा है। ये लड़का बड़ा कंगाल है, लेकिन उसके दादाजी उसके लिए एक लेटर छोड़ गए थे जो उसे दादाजी के मरने के कई साल बाद मिला। उसमें लिखा था कि लिंगू नदी के पीछे एक खदान है जो 20 साल से बंद पड़ी है, जिसका नंबर 9 है, जिसमें खुदाई करने पर तुम्हें एक प्राचीन रहस्यमय लाल गेट मिलेगा। उस गेट को खोलते ही तुम चांद पर पहुंच जाओगे। उस जगह बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। जब लड़के ने पत्र में बताए गए निर्देशों का पालन करके दरवाजा खोला तो वो सच में एक रहस्यमय जगह पहुंच गया। आसपास देखने के बाद उसे यकीन हुआ कि वो सच में चांद पर पहुंच गया है। उसके दादाजी ने वाकई कमाल खोज की है। उसके बाद वो खजाना ढूंढने के लिए खुदाई करने लगा। उसे खजाना तो नहीं मिला, पर जमीन के अंदर से एक पत्थर निकला, लेकिन वो फिर भी खोदता रहा। कुछ देर खोदने के उसे बाद जमीन से एक डिब्बा मिला। उसे डब्बे में एक और चिट्ठी थी जिसमें दादाजी ने लिखा था कि ये पत्र तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम चांद पर पहुंच चुके हो। इसी जगह खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन उसे निकालने के लिए गहरी खुदाई करनी होगी। इसलिए जब अगली बार आओगे तो जेसीबी लेकर आना। पर लड़का कंगाल था, उसके पास फावड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो जेसीबी कहां से लाता।